हेलो फ्रेंड्स। सेबी ने ब्रैडकॉम ग्रुप को जो लेटर दिया है फॉरेंसिक ऑडिट का, उसके बाद से मैंने काफ़ी वीडियो डाले हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ब्रैडकॉम ग्रुप की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप सब वीडियोस देख सकते हैं फ्रॉम 25 ऑफ फरवरी के आगे के। तो आपको उसका सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी अबाउट सेबी ऑडिट। जो भी पॉइंट्स हैं मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया था, डिड ब्रैडकॉम ग्रुप ब्रेक द रूल ऑफ सेबी, तो वो वीडियो भी जाके आप देख सकते हैं। अब इसका ये अगला पार्ट है कि वाई ब्रैडकॉम ग्रुप ब्रोक द रूल ऑफ सेबी, वो बता रहे। क्योंकि देखिए काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हमने समझनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि कंपनी ने फ्रॉड किया ही है या कंपनी की गलती ही है। देयर कैन बी पॉजिटिव क्लीन चिट रिपोर्ट ऑफ ऑडिट और मे बी नॉट, दैट वी डोंट नो। We can just guess and we can evaluate कि why Brightcom Group did this mistake of not intimating the SEBI even if there was a rule। उसके पहले आपको मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा और फ्रेंड्स आपको ज़रूर कमेंट करके बताना है कि ब्राइटकॉम ग्रुप ने इंटीमेट नहीं किया तो उनकी वो गलती थी या उन्होंने इंटीमेट करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था एक्सचेंज को। ज़रूर कमेंट करके बताना कि फॉरेंसिक ऑडिट का जो चल रहा था वेदर दे शुड हैव इंटीमेटेड द एक्सचेंज और नॉट, ज़रूर कमेंट करके बताना। फ्रेंड्स मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, छोटी शॉर्ट स्टोरी। देयर वाज मिस्टर वन रेड्डी, उनका लड़का था जो शादी लायक था और उसके लिए वो लड़की ढूंढ रहे थे। ही हिमसेल्फ वाज अ इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़ी कंपनी थी उनकी, और वो चाह रहे थे कि ऐसी लड़की ढूंढे हम लोग जिसका भाई वो भी आगे जाके पार्टनर बने कंपनी में और इन्वेस्ट करे साथ में और दोनों की ग्रोथ हो। तो वो ऐसा लड़की वाले ढूंढ रहे थे अपने लड़के के लिए। उनको जल्दी ऐसी लड़की वाले मिल गए, उन्होंने ढूंढा, सगाई हो गई और शादी भी आ गई। शादी का दिन था और उसी दिन अचानक लड़के ने मिस्टर रेड्डी को कोने में ले जाके कहा कि पापा मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ, मुझे ये शादी नहीं करनी है। तो मिस्टर रेड्डी ने लड़के को समझाया कि बेटा तेरा फ्यूचर इसी शादी में है, वो लोग इतना पैसा लगा रहे हैं हमारे कंपनी के एक्सपांशन के लिए, अगर हम ये संबंध तोड़ देंगे तो नुकसान भी होगा, बदनामी भी होगी। तो बेटा तू समझ जा, उस जिससे प्यार करता था वो लड़की को भूल जा तू, और इसी शादी के लिए तू आगे अभी कुछ कर नहीं सकते। तो भी लास्ट मोमेंट पे बता रहा है, पहले बताता तो बात अलग थी। आज तो अभी शादी की तैयारी आ चुकी है, लड़की वाले भी आ गए हैं, हम लोग बारात लेके आ गए हैं, अब कुछ नहीं कर सकते हैं, चुपचाप शादी कर, तेरे लिए अच्छा रहेगा भविष्य के लिए। इसीलिए लड़का भी चुप बैठ गया और वो शादी उनकी हो गई। उनका बाद में जो लड़की वाले थे और मिस्टर रेड्डी थे उन्होंने मिलकर और भी कंपनी बनाई और लड़की वालों ने अच्छा खासा पैसा लगाया और पैसा भी दिया लड़के वालों को, मिस्टर रेड्डी को, फॉर द फ्यूचर एक्सपांशन ऑफ द कंपनी। बाद में क्या हुआ, 5 महीने बाद अचानक जो लड़की थी जिससे लड़का प्यार करता था वो पहुंच गई पंचायत के पास। उनका जो समाज था उनके पंचायत में पहुंच गई और उसने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे प्रेगनेंसी का जिम्मेदार है मिस्टर रेड्डी का लड़का, जिसने मुझे धोखा दिया है, शादी का वादा कर शादी नहीं की है। अब पंचायत ने मिस्टर रेड्डी को बुलाया, उन्होंने कहा क्या भाई ये क्या मान रहा है, ये लड़की तो बोल रही है कि आपका लड़के के कारण ही प्रेग्नेंट हुई है। तो मिस्टर रेड्डी ने अपने लड़के को पूछा, लड़के ने बोला नहीं नहीं हमारे ऐसे कोई रिलेशन नहीं थे, मैंने इसको प्रेग्नेंट नहीं किया है, लगे तो आप डीएनए टेस्ट करा लो। तो फिर पंचायत ने निर्णय लिया कि अभी हम डीएनए टेस्ट करेंगे कि ये बच्चा किसका है। अगर मिस्टर रेड्डी का निकला तो मिस्टर रेड्डी को इसका जुर्माना देना पड़ेगा इस लड़की को, और इसका जो भी उसकी लाइफ बर्बाद हुई है उसको देना पड़ेगा, उसका भुगतान जो भी है पंचायत डिसाइड करेगी। और मिस्टर रेड्डी ने भी कहा कि बिल्कुल नो प्रॉब्लम। लड़के को पूछा, लड़के ने बोला नहीं नहीं पापा अब बिंदास रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा लड़का बच्चा है ही नहीं, हमारे ऐसे रिलेशन थे ही नहीं। और वह भी वो रिपोर्ट गई हुई है डीएनए टेस्ट के लिए। अब डीएनए टेस्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि ये लड़का जो बच्चा है वो मिस्टर रेड्डी का है, ये के लड़के का है या नहीं। ये स्टोरी मैं आपको शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ, ये घर घर की कहानी होती है। ऐसी सिचुएशन हमारे लाइफ में आती है कि जब हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने क्या करना चाहिए। मिस्टर रेड्डी ऑफ ब्राइटकॉम ग्रुप, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ कि देखिए ये लेटर उनको मिला, सेबी का लेटर 16 सितंबर को। जब तक उनका सब फाइनल हो चुका था विद मिस्टर शंकर शर्मा और जो एफआईआईज थे उनके साथ में प्रेफरेंशियल बेसिस पे शेयर्स और वारंट देने के बारे में उनका सब डील हो चुका था। अब वो डील उनका होने वाला था 17 को। अब
मिस्टर रेड्डी इतना आगे बढ़ चुके थे कि उन्होंने सोचा होगा कि अगर मैं ये बात अभी डिस्क्लोज़ कर दूंगा तो ये लोग बैकआउट हो जाएंगे और कंपनी का नुकसान तो होगा ही होगा, प्लस जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो भी घबरा के बेचने शुरू कर देंगे। तो इतने मुश्किल से ये डील हुई है, बिकॉज देखिए उनका फ्यूचर में प्रोजेक्ट 2-3 थे उनके सामने। एक तो उनको एक कंपनी एक्वायर करनी थी जो कि थी मीडियामिंट, और उसके लिए भी उनको पैसे की ज़रूरत थी। प्लस उन्होंने मिस्टर ब्राइडकॉम ग्रुप ने मीडियामिंट से भी बात कर ली होगी और उन्होंने उसके बारे में सब डील फाइनल कर दी थी, तो उसके लिए भी उनको पैसे भी चाहिए थे। और अगर ऐसी खबर कोई लीक हो जाती तो मीडियामिंट वाले भी शायद बैकआउट कर जाते। और दूसरी बात, मीडियामिंट से उनको जो आगे जाके फ्यूचर में उनको जो डील करना था उसका जो उन्होंने रेट फाइनल किया शेयर का, वो किया 120 रुपीज़। आप जानते हैं शंकर जी शर्मा का नाम जब शेयर में आया तो उसके बाद में शेयर में लगातार अपर सेकंड देखने को मिले और शेयर देखते ही देखते पहुंच गया 200 रुपीज़ तक। और जब ये मीडियामिंट की डील फाइनल हुई और रेट फाइनल हुआ उनका पर शेयर का, जो कि शेयर उन्होंने कुछ कैश भी दिया उनको और शेयर्स भी दिए, तो शेयर्स का रेट नक्की हुआ है, फाइनल हुआ था 120 रुपीज़ इफ़ यू रिमेंबर। तो अगर मिस्टर रेड्डी और मैनेजमेंट ने ये ज़रूर सोचा होगा कि अगर हम लोग अभी लीक कर देंगे न्यूज़ सेबी की फॉरेंसिक ऑडिट की तो मार्केट में शेयर गिर जाएगा और उसके कारण 120 का रेट भी हम ले नहीं पाएंगे, तो हमें ज़्यादा शेयर देने पड़ेंगे एक्विजिशन के, तो ये भी कारण हो सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए, अब सवाल यह आता है और आगे भी उनको देखिए, अभी ऑडियो कंपनी भी वो डिक्लेयर करने एक्विजिशन की बात चल रही है, कंपनी ने डिक्लेयर किया है, तो उनको मिस्टर शंकर शर्मा से पैसे भी आना बाकी है। पूरे पैसे शंकर जी शर्मा ने नहीं दिए, अभी कंपनी को देने वाले थे, बट बीच में ये सेबी का मैटर निकल गया, तो पता नहीं अब क्या होता है। अब सवाल ऐसा है, देखिए फ्रेंड्स, मिस्टर सुरेश रेड्डी ने इंटीमेट नहीं किया, वो गलती तो की है, बट मे भी उन्होंने सेबी को रिप्लाई कर दिया और सेबी ने उस पर कुछ जवाब नहीं दिया, तो उनको लगा मैटर रफा दफा हो गया है और वो लोग आगे बढ़ गए। अगर वो डेफिनेटली अगर वो एक्सचेंज को इन्फॉर्म करते थे तो शेयर जब भी गिर जाता था और फॉरेंसिक ऑडिट का रिजल्ट आते तक शेयर भागता नहीं था। अब सवाल यह है कि मिस्टर रेड्डी ने ऐसा क्यों किया, तो मे बी ही इज़ कॉन्फिडेंट कि भाई ऐसा कुछ गलत हमने किया ही नहीं है, तो इसीलिए वो ही वेंट अहेड विद द एक्विजिशन ऑफ मीडियामिंट। अगर उनके मन में डर होता था, घबराहट होती थी, तो शायद वो मीडियामिंट का डील भी आगे बढ़ाते नहीं थे, जबकि उनको लेटर मिल चुका था 16 सितंबर को उनको मिल चुका था। उसके बाद उन्होंने मीडियामिंट को एक्वायर किया है। अगर वो उनके मन में डर रहता था कि ये फॉरेंसिक ऑडिट का कुछ भी गड़बड़ आ सकती है फ्यूचर में, तो ही वुड हैव नॉट गॉन अहेड विद द एक्विजिशन ऑफ मीडियामिंट। ये भी एक सोचने वाली बात है। मैं पॉजिटिव और नेगेटिव बात दोनों बताता हूँ फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ नेगेटिव बोल रहा हूँ। काफ़ी लोग कमेंट करके बोल रहे हो कि भाई आप लोगों को डरा रहे हो, आप शेयर को गिराना चाहते हो, आप ऑपरेटर हो। भाई मैं दोनों तरफ से बोल रहा हूँ, आपके सामने से फैक्ट्स रख रहा हूँ। डिसाइड आपको करना है कि आगे आपको क्या करना है, व्हाट यू फील अबाउट द ब्राइडकॉम ग्रुप फॉरेंसिक ऑडिट। ये भी हो सकता है कि ब्राइडकॉम ग्रुप ने उनको जवाब दे दिया होगा कि GDPR रूल के हिसाब से हमें ये ज़रूरत नहीं वगैरह वगैरह। उसके बाद में सेबी की तरफ से कुछ उसका जवाब नहीं आया होगा, तो ब्राइडकॉम ग्रुप वालों को लगा होगा कि शायद अभी कुछ ज़रूरत नहीं है फॉरेंसिक ऑडिट की, इसलिए वो लोग आगे आगे बढ़ते रहे। ये भी पॉसिबल है। पर बाद में 25 फरवरी को रिमाइंडर आया होगा, जो कि एक्चुअली वो लेटर पब्लिश नहीं किया ब्राइडकॉम ग्रुप ने, कि उसमें सेबी ने क्या कहा है। सो स्टिल वी कैन नॉट बी श्योर कि वेदर इट वॉज अ वार्निंग लेटर, वेदर इट वॉज अ रिमाइंडर लेटर और व्हाट। बट उसके बाद फिर इन्होंने इंटीमेट किया दोनों एक्सचेंज को कैसा ऐसा हुआ है। अब सवाल ये आता है कि उन्होंने इंटेंशनली छुपाया या इनोसेंटली छुपाया। बट आपको एक बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, एक्चुअली कि जब तक द लॉ क्या कहता है कि यू आर इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, मतलब जब तक आपके ऊपर चार्जेस या जो भी आपके ऊपर आरोप लगे हैं वो जब तक सच साबित नहीं होते हैं, जब तक आपको इनोसेंट ही समझा जाता है और आपको समझा जाता है कि आपने कोई गलती नहीं की है। शायद उसके हिसाब से भी मिस्टर रेड्डी ने उसको नहीं डिस्क्लोज़ किया और आगे बढ़ते रहे। और अभी देखिए फ्रेंड्स, अब सवाल ये आता है कि इन्होंने शंकर जी शर्मा को और FIS को भी इस बारे में इंटीमेट किया था या नहीं किया था, वो पता नहीं है। अभी शंकर जी शर्मा का बैलेंस पेमेंट देना बाकी है, अगर उन्होंने नहीं दिया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा BCG को। तो अभी पता नहीं अभी क्या होता है। मे बी ही विल ऑल्सो वेट फॉर द फॉरेंसिक रिजल्ट आउटकम कि क्या आता है। सवाल ये भी आता है कि इतना जब एक्विजिशन कंपनी ने मीडियामिंट कंपनी का किया, जब तक सेबी ने उनको क्यों नहीं और आगे स्टॉप किया या वार्न किया, 5 मंथ्स तक सेबी भी शांत क्यों रही। तो वॉज इट अ फॉल्ट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टाइप फंक्शनिंग कि भाई इस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक बार लेटर दे दिया ऑडिट करा लो, बाद में उसका फॉलोअप नहीं लिया गया और अचानक उनको बाद में ध्यान में आया कि अरे भाई ऑडिट का रिपोर्ट तो आया ही नहीं है, फिर उन्होंने फिर से सेबी को रिमाइंड किया।
दैट वी डोंट नो। तो ये भी पता नहीं है कि मीडिया मिंट वगैरह एक्विजिशन हुआ, प्रेफरेंशियल शेयर्स का अलॉटमेंट हुआ, जब तक सेबी क्या कर रही थी ये भी एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि सेबी ने जब एक्शन क्यों नहीं लिया, फिर रिमाइंडर लेटर या जो भी लेटर अभी क्यों दिया, उसके ऊपर ब्राइटकॉम ग्रुप ने रिएक्ट कर इंटीमेट किया कि फॉरेंसिक ऑडिट का हमें लेटर मिला था 16 फरवरी को। सो काफ़ी क्वेश्चंस अनआंसर्ड है हमारे सामने। बट एक बात देखिए, पॉजिटिव बात भी कहूँगा मैं कि ब्राइटकॉम ग्रुप ने प्रेफरेंशियल शेयर अलॉट किए वो ठीक है, बट मेन तो उन्होंने मीडिया मिंट जैसी कंपनी को इतना ज़्यादा पैसा 100 करोड़ और प्लस इक्विटी दिया, तो उनको अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो कोई भी कंपनी और एक्सपांशन या एक्विजिशन के लिए आगे नहीं बढ़ती है। जिसके मन में डर होता है वो घबरा कर बीच में बंद कर देता है कि भाई हमारी पोल खुलने वाली है, भांडा फूटने वाला है, तो अभी और पैसा क्यों लगाना है, ये जो पैसे आए कंपनी में वो लेके इधर उधर दबा दो, गायब कर दो, और एक्विजिशन वगैरह करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। ऐसा कंपनी ने नहीं किया है, तो वो भी पॉसिबल है कि उन्होंने मीडिया मिंट का एक्विजिशन पूरा किया, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट पूरा किया, उनको पेमेंट किया, तो ये भी काफ़ी फैक्टर्स है जिसके कारण एक कॉन्फिडेंस आता है कि ब्राइटकॉम ग्रुप मे नॉट कम आउट रॉन्ग इन द ऑडिट रिपोर्ट। अब मिस्टर रेड्डी ने इंटीमेट नहीं किया इन्वेस्टर्स को, पब्लिक को, एनएससी बीएससी को अबाउट दिस फॉरेंसिक रिपोर्ट, तो अभी उसका हो सकता है ही थॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी कि फ्यूचर का इतना मुश्किल से हमने सब अभी ये जब गाड़ी जमाई है, इन्वेस्टर ढूंढ के लाए, प्लस मीडिया मिंट कंपनी से बात की, उसको एक्वायर करना है, तो इसमें बीच में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए इसीलिए भी छुपाया होगा। मे बी बेनिफिट ऑफ द कंपनी दैट वी डोंट नो। बट कभी कभी क्या हो जाता है, वी मेक अ मिस्टेक, हम सोचते हैं कि ये गलती मतलब हमें कंपनी के प्रॉफिट के लिए या पर्सनल प्रॉफिट के लिए कभी कभी हम लोग बड़ी मिस्टेक कर देते हैं जो कि टेक्निकली और लीगली बहुत रॉन्ग होती है, जिसके इम्प्लीकेशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस फ्यूचर में भुगतने पड़ते हैं कंपनी को भी, इन्वेस्टर्स को भी। सो दैट वी डोंट नो कि मे बी ही थॉट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंपनी एंड इन्वेस्टर्स कि अभी बहुत ज़्यादा बवाल मच जाएगा या बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएगा मार्केट में, इसलिए उन्होंने बात छुपाई, या उन्होंने रिप्लाई दे दिया सेबी को और उसके बाद में सेबी ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो उनको लगा कि कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ ऑडिट रिपोर्ट की, और ऑडिट वॉज गोइंग ऑन एंड बट इट वॉज नॉट कम्प्लीटेड। तीनों फैक्टर्स है दैट वी कैनॉट बी श्योर, बट एज सेबी हैड टू गिव वन मोर लेटर टू ऑन 25 फरवरी, उसके कारण क्वेश्चन मार्क आता है कि उस लेटर में क्या लिखा है हमें पता नहीं है। मे बी इट वॉज अ रिमाइंडर और इट वॉज अ वार्निंग, बट इन बोथ द केसेस इट टार्निश्ड द image of Brightcom Group that as per the rule of SEBI they should have intimated both the exchanges about ongoing forensic audit initiation। अब हो सकता है लोग पूछ रहे हैं कि इसका मतलब भाई पता नहीं सेबी ने उनको कुछ पेनल्टी मारी है क्या, वो लेटर में है कि पेनल्टी कि भाई आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया, इंटीमेट नहीं किया एनएससी बीएससी को। सो मे बी दे हैव गिवन सम दैट एवरीथिंग वी विल कम टू नो इन सम डेज। आगे और क्या होता है देखने वाली बात है। अब कमेंट करके आपको बताना है कि ब्राइटकॉम ग्रुप ने जो ये किया, इंटीमेट नहीं किया इन्वेस्टर्स को अबाउट द फॉरेंसिक ऑडिट फॉर 5 months, इट वाज अ राइट थिंग और रॉन्ग थिंग। कमेंट करके आपको बताना है कि उन्होंने सही किया या गलत किया। हम आगे बात करेंगे अगले वीडियो में कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं अगर ब्राइटकॉम ग्रुप गिल्टी फाइंड हुआ कोई भी हिसाब से, उनके ऑडिट में अगर कुछ भी गलती मिली तो उसके इम्प्लीकेशंस या उसका परिणाम क्या होगा शेयर होल्डर्स के ऊपर और कंपनी के ऊपर, वो अगले वीडियो में बात करेंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ब्राइटकॉम ग्रुप ने सही किया इंटीमेट ना करके बीएससी एनएससी को या गलत किया। प्लीज़ कमेंट एंड टेल एवरीवन व्हाट यू फील अबाउट दिस मिस्टेक ऑफ ब्राइटकॉम ग्रुप। थैंक यू फ्रेंड्स। इट वाज अ मिस्टेक और इट वाज नॉट अ मिस्टेक, ज़रूर आप बताना कमेंट करके। डिसाइड आपको करना है। माई जॉब इज़ जस्ट टू इंटीमेट यू that why they must have done such thing, maybe for the benefit of the company or maybe for their own interest, that we have to decide and comment. Thank you friends.